हाय नमस्ते दोस्तों। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्री ज्यामिति, जो आपकी कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, प्लस कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अपना बेस बनाना चाहे उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 10वीं क्लास की अगर हम बात करें तो बोर्ड का पेपर अपना होता है 80 नंबर का, जिसमें से आपके 26 यानी कि 26 नंबर की ज्योमेट्री आएगी ज्यामिति। और अपने बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्यामिति का कक्का क्या मतलब, अगर मैं बोलूँ उनके सामने कि ज्यामिति है क्या चीज़ तो बता नहीं सकते कि ज्यामिति है क्या चीज़, है ना। उसी ज्यामिति की मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है, और जिसको बहुत कुछ आता है वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, पक्का फिक्स है। तो मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इसको जो भी बच्चा चाहे देख सकता है वीडियो को। बहुत पहले मैंने वादा किया था वीडियो बनाने का, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाया। अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की। तो जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले किस बात की हमारे अपने पास नॉलेज होनी चाहिए, वो छोटी छोटी बातें बताऊँगा जो बिल्कुल बहुत एक बेसिक बातें होती हैं। मैं आपको बताऊँगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, मैं आपको बताऊँगा संगत कोण क्या होते हैं, मैं आपको बताऊँगा एकांतर कोण क्या होते हैं, मैं आपको बताऊँगा बाह्य कोण क्या होते हैं, मैं बताऊँगा आपको अंत्य कोण क्या होते हैं, उनके बीच में रिलेशन, समांतर रेखाओं के बारे में बताऊँगा, और शीर्ष लंब के बारे में बताऊंगा, और लंब के बारे में बताऊंगा, प्लस माध्यिका के बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ है बताने को, ये सिर्फ बेसिक है। ऐसे में बोलता रहूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा ना। तो आप स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मस्त मज़े से देखना। वीडियो की एक खूबी होती है कि आप इसको बार बार टीचर से पूछने की ज़रूरत पड़ती है ना, यहाँ से समझ नहीं आया। जैसे आपको कहीं कोई डाउट हो, समझ ना आए, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करना और मस्ती से समझना। और मुझे तुम सबको पता होगा मैं किस मकसद से वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास तौर से जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं उनके लिए, प्लस कोई और जो भी कोई देखना चाहे वो भी खूब देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका भला हो इस लॉकडाउन में, हमारा भी तुम्हारा भी। देखो भाई, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, आपने इस तरह का सबके पास डी होगा, आपने देखा होगा। आप कहने का मतलब चांदा आप सबने देखा होगा, जो आपके ड्राम बॉक्स ज्यामिति बॉक्स में रखा होता है। उसमें बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है बीच में, जहाँ पर आप ऊपर क्या लिखा होता है आप देखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। आप और गौर करना, वहाँ पर अपनी ऐसी लाइन होती है, कुछ इस तरह की लाइन होती है। अब देखिए लाइन कुछ ज़्यादा आ सकती हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइन डाल रहा हूँ ना। ज़्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं। इस तरह से लाइन होती है, और वहाँ पर क्या लिखा होता है वो समझना आप। 0 इस तरफ लिखा होता है, उस तरफ भी होता है, लेकिन समझने वाली बात समझो आप। 0 डिग्री यहाँ होता है, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 होता है, ठीक है भाई। मान लेना कि उसकी लाइन कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से, बिल्कुल बीच में जो आपकी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, वो कितनी डिग्री की आएगी आपकी, 90 डिग्री की आएगी। उसके बाद इधर हम चलते हैं तो 100, ऐसे धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे, और यहाँ पर कितने पर पहुँच जाएंगे हम, 180 डिग्री पर। 110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 170 एंड 180, 180 डिग्री। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से वो समझो आप। 0 से हम स्टार्ट हुए, और 0 से बिल्कुल एक कंप्लीट इस तरफ चले गए हम, इसी सरल रेखा पर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर, सीधी लाइन पर। तो अपना जो कोण बन के आया इस तरफ, यानी कि अपना जो ऐसे करके जो कोण बन के आया इस तरफ, 0 डिग्री से शुरू हुए और कितने डिग्री का बन के आ गया, 180 डिग्री का। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ उस बात पर आप गौर करना। इसको मैं देखो मिटा रहा हूँ ऊपर से, आगे देखिए। बीच में कोई फ़ोन कॉल आए तो भाई मुझे जाना पड़ता है, अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। और ये कुछ बीच में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना अपना इस पर सूर्य का, आप भाई इस पर पहला दिन है अपना, थोड़ा सा आप गौर मत करना, कल से मैनेज कर दूंगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझने वाली बात, जो ज़्यादातर बातें मैं इस तरफ बताऊंगा आपको, ताकि आप यहीं पर देखना बोर्ड को ना। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, बाकी की चीज़ें, ये चीज़ें मैंने मिटा दी, बाकी के जो कितने भी कोण थे अपने। तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा बिल्कुल अपने कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, 180 डिग्री का। यानी कि जब भी कोई एक सीधी रेखा आएगी बिल्कुल, तो उस पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। कहने का मतलब, अगर मान लो कि मैं सीधी रेखा ही डाल दी मैंने यहाँ पर 90 डिग्री की बिल्कुल सीधी,
इस तरफ 90 डिग्री होगा। तो आपको यही देखना है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस तरफ अगर 90 डिग्री है, कंप्लीट सीधी रेखा पर बने जो कोण होते हैं आपके 180 डिग्री होता है उनका मान। इस तरफ आपका कितना बचा 180 में से 90 और बचा, इस तरफ का कितना मान हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो दो कोण है आपके, एक तो ये कोण, ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, ये कोण आपके कहलाते हैं लीनियर पेयर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना, इनसे मैथ सीखते हैं। रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं आपको पता लग गया होगा। अब मैं कहूँ आपसे कि रेखिक युग्म कोणों का कुल मान कितना होता है, तो आप आराम से बता देंगे कि इन दोनों का कुल मान टोटल कितना होगा 180 डिग्री। अगर मैं इस तरफ बनाता हूँ 50 डिग्री का, तो इस तरफ आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कितने डिग्री का होगा 130 डिग्री का, क्योंकि टोटल मान कितना होगा इसका यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। इसे हम बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। आगे देखिए अब बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई, है ना। अगर एक कंप्लीट नीचे और एक में ऐसा बना दूं बिल्कुल, वो 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बारे में धीरे धीरे आगे बताऊंगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको समझाता हूँ समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा हिंदी वालों को वैसे फील हो रहा होगा खूब, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब हिंदी में आप समझो, सब हिंदी तो पढ़ते ही खूब। समान है जिनके बीच का अंतर, वही क्या है आपकी समांतर लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। कैसे देखो, इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच की जो दूरी है ना, हर एक पॉइंट पर कैसी होगी, बिल्कुल समान होगी। आप देख पा रहे होंगे जैसे एक ट्रेन यानी कि रेल की पटरी होती है, इस तरह से बन गया है ना। एक रेल की पटरी ऐसी होती है, समान होती है बिल्कुल हर जगह पर। रेल के जो पहिया चलते हैं बिल्कुल फिक्स चलते हैं। पहिया कभी भी रेल के आप देखेंगे कि ऐसे घूमते हैं क्या, कहीं नहीं घूमेंगे। वो पहिया सिर्फ ऐसे चलते हैं इस पर। वो अलग बात है, बीच में कुछ कट होते हैं जहाँ से वो घूम जाती है। सिर्फ समझने वाली बात है, समझो आप। इन दोनों रेखाओं के बीच जो दूरी होगी, हर एक पॉइंट पर कैसी होगी, बिल्कुल समान दूरी होगी। अब इस रेखा को आप चाहे आगे कहीं तक ले जाओ, दोनों रेखा को आगे कहीं तक भी, ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगी, कहीं भी काटेंगी नहीं। यही आपकी समांतर रेखा है। यही आपकी क्या कहलाएंगी, समांतर रेखा। अगर मैं कोई दो रेखा ऐसी डाल देता हूं, देखो इस प्रकार से, तो ये समांतर रेखा है क्या। आप जहां भी कहीं बैठे हो, जिस भी जगह वीडियो देख रहे हो, फील करो, अमल करो कि हाँ, ये जो कुछ मैंने यहाँ बताया था आपको, कि हर जगह पर इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल समान। क्या आपको समान दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ कितनी, यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ बहुत कम दिखाई दे रही है। जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा, इसको मैं आगे ले जाऊंगा, तो एक दूसरे को काट देंगी, क्रॉस कर देंगी। तो ये दोनों रेखाएं, कहीं भी आपको इस तरह की कोई रेखा मिल जाए, तो इसको मैं आगे ले जाऊंगा, इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, आगे देखो। अगर इन समांतर रेखाओं को, अच्छा समांतर रेखा में एक चीज और बता देता हूं आपको। मैं चाहता नहीं हूं कि वीडियो बड़ा हो, पर फिर भी वीडियो बड़ा तो होगा। अगर आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से सीखनी है तो उसमें टाइम तो लगता है, देखो हर चीज में ना। तो थोड़ा मस्ती मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं रेखा की। तो जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक रेखा है, और मैं यहीं पर लिख दूं रेखाखंड। दोनों में अंतर है। रेखाखंड और रेखा दोनों एक बात नहीं होती। जैसे मैंने आपको डाल दिया, ये लाइन डाल दी, ठीक है। इसकी मैंने आपको कोई फिक्स निश्चित, मैंने आपको मेजरमेंट नहीं दी, मैंने कोई माप नहीं दिया आपको। इंग्लिश में लाइन बोलेंगे, हिंदी में रेखा बोलेंगे। अब इस रेखा को आप कहीं भी ले जाओ, इसको आगे खींच के, कहीं भी इधर ले जाओ खींच के, कहीं भी रुकेगी नहीं। ये आपकी रेखा है, ठीक है। मैं बात करूं रेखाखंड की, मैं इसको नाम दे दूं एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, इसको नाम दे दूं ए बी, और इसकी फिक्स नाप रख दूं मैं 5.7। अब ये क्या बन जाएगी, रेखाखंड। अब ये फिक्स एक लाइन हो गई जिसकी निश्चित दूरी है, फिक्स है, जिसकी मेजरमेंट है, माप है हमारे पास 5.7। अब ये रेखाखंड कहलाएगी, ठीक है। अब ये रेखा नहीं होगी। इंग्लिश में बोलें तो अब ये क्या होगी, आपकी लाइन सेगमेंट होगी, और हिंदी में बोले तो अब ये क्या होगी, आपकी रेखाखंड होगी। बस ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब अपन रचना करते हैं, रचना वाले जो अपने क्वेश्चन होते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पर हमको ये लिखना पड़ता है कि सर्वप्रथम हमने 5.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा।
वहां पर ये नहीं लिखना है कि सबसे पहले हमने 5.7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, वो गलत है। रेखाखंड खींचा वो सही है, ये अंतर होता है। हवा में नहीं पढ़ना आपको, है ना। टुच्चे पुच्चे मास्टर जो बता देते हैं रेखा वेखा, मास्टर सभी अच्छे होते हैं, रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, फिर भी निकल जाता है कभी कभी मुंह से, क्योंकि हमें नहीं पता था हमारे टाइम पे, इसलिए हम चाहते हैं तुम सबको पता रहे। देखो ये दो रेखाएं आपकी, एक ये रेखा, और कैसी रेखा है, समांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पर, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, या इसको आप प्रतिच्छेदी रेखा बोल दो, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो इस जगह से अपने बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आएंगे, वो मुझे आपको सिखाने, आज पहली वीडियो है, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री और ज्यामिति, अगर हिंदी में ज्यामिति ज्योमेट्री में दोनों बोल रहा हूँ लैंग्वेज, अगर आपको ज्यामिति एकदम परफेक्ट बनानी है तो बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैथ अगर करनी है, जोड़ गुना भाग अगर जिसको नहीं आते वो मैथ नहीं कर सकता। ऐसे ज्यामिति में जिसको ये चीज़ें नहीं आती वो ज्यामिति कभी भी नहीं कर पाएगा। इसमें देखिए क्या क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आए हैं। आप समांतर रेखाओं के बारे में सीख गए होंगे कि समांतर रेखाओं क्या होती हैं, बिल्कुल बीच की दूरी कैसे होनी चाहिए, समान। जब कभी भी आपकी दो रेखाएं, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूँ ढंग से समझना, तो आपके देखिए कितने कोण बनेंगे, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा। मैं नाम दे देता हूँ उसको, 1 2 3 4, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। यहाँ से जो सबसे पहली बात निकल के आएगी, देखिए कोण 1 के बिल्कुल सम्मुख कौन सा कोण दिखाई दे रहा है आपको, 3। कोण 4 के सम्मुख कौन दिखाई दे रहा है, 2। ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, समझ जाना या इसको रट लेना, ये रटने वाली बात ही है। ये आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और जब कभी भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, हमेशा। इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा आने वाले वीडियो में, या कहीं भी मुझे चांस लगेगा वहाँ प्रूव कर दूंगा मैं। ऐसे ही कोण 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्यों, ये कौन से कोण है आपके, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पर देखिए, एक कोण अपना ये बनेगा, एक कोण अपना ये बनेगा, एक कोण अपना ये बनेगा, और एक कोण अपना ये बनेगा। और आपको पता है कंप्लीट अगर मैं बना दूं इस तरह से, वृत्त बना देता हूँ, एक कंप्लीट परिधि मैंने आपको बना दी है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चाप की लंबाई, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क, ये इसको अपन ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा एक गोला बनने पर। आधा गोला कितने का होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा, अभी समझाया था 0 से 180 डिग्री। और यहाँ से अपन ऐसे इस तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 इधर, 180 उधर, टोटल बन जाएगा 360। अब समझो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोण यहाँ पर ये भी बनेगा, एक कोण यहाँ पर ये भी बनेगा, एक कोण यहाँ पर ये भी बनेगा, और एक कोण यहाँ पर ये भी बनेगा। अब मैं सबको नाम दे देता हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। समझो अब इनमें देखिए। अब भैयाओ जो कोण 1 है वो बिल्कुल 3 के सामने है या नहीं है, बिल्कुल है। और मैं अभी समझाया था आपको, जो बिल्कुल सामने होते हैं कोण, एक जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएं तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपकी शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले आज आप इसमें यही सीखोगे कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में आपके बराबर होते हैं। और कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 3 के। ये आप ध्यान रखो इन बातों को, ये समझा रहा हूँ, बेसिक बात है। ऐसे आपका कोण 2 बराबर किसके होगा, 4 के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। आप यहाँ पर दूसरी बात यहाँ लिख सकते हो, ऐसे 2 बराबर किसके होगा, 4 के होगा। ये कोण कैसे हैं आपके, शीर्षाभिमुख कोण। एक बात आप सीख गए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, तो बनने वाले जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे यहाँ पर देखिए 5 किसके बराबर होगा, 7 के। 5 किसके बराबर होगा, 7 के। ऐसे 6 किसके बराबर होगा, 8 के। यानी कि कोण 6 किसके बराबर होगा, 8 के। अगर 6 का मान 80 डिग्री है तो 8 का मान भी 80 डिग्री होगा। अगर 1 का मान
70 डिग्री है तो 3 का मान भी 70 डिग्री होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे।